સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજરોજ વડોદરા શહેરના અલકાપુરી ખાતે આવેલ રાજપૂત હોટલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા યુસીસી અને વકફ એક્ટ વિશે જાણકારી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। વડોદરા શહેરના અલકાપુરી ખાતે આવેલ રાજપમ હોટલમાં ભારતીય जनता पार्टी द्वारा यूसीसी અને વકફ એક્ટ વિશે જાણકારી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે રાષ્ટ્રીય ગૌરક્ષા સમિતિ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ ફૈઝ ખાન દિલ્હીથી પધાર્યા હતા અને એમણે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। રિપોર્ટર આરિફ સૈયદ સાથે ઇબ્રાહિમ તૈડીવાલા। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादराने हिंद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। इस्लाम महकने और महकाने का नाम है, बहकने और बहकाने का नहीं है। और सच ये है कि मुसलमानों के हक में हिंदुस्तान के इतिहास में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। मुसलमानों मतलब वक्फ की लैंड लगभग 8 लाख एकड़ है और मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है। ये कैसी बात की जिसके पास प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा हो वो अमीर होता है, यहाँ उल्टा हो रहा है, मुसलमान गरीब है। उसका कारण क्या है? वक्फ माफिया जो है वो वक्फ की भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वाकिफ ने जिस मंशा से वक्फ किया था कि गरीबों को, मिस्कीनों को इसका फ़ायदा पहुँचे, वहाँ स्कूल खुले, कॉलेज खुले, वहाँ पर मदरसे बने, वो नहीं हो पाया। वक्फ माफियाओं ने उस पर कब्जा किया। आज मेन मार्केट में दुकानें में देखता हूँ देश में कई जगह जिनका किराया 1 लाख रुपए होना चाहिए, 10 रुपए किराया दे रहे हैं। और आज मस्जिदों में हाल ये है कि पंखा टूट जाए तो उसको बनाने के लिए चंदा करना पड़ता है। ये जो वक्फ माफिया हैं जिन्होंने मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से वक्फ किया था उसको हड़प कर रखा हुआ है, उन सब पर अब कार्रवाई होने वाली है। और अमित शाह जी ने संसद में कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा जो गरीब मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, जो मुसलमानों को उनके अधिकारों से महरूम कर रहे हैं, वो उन पर किया जाएगा। और ये लोग भड़का रहे हैं बार बार। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात भी देखो दिखाने के लिए सच्चाई उसने दिखा दी कि ये हमारा मज़हब रोशनी का मज़हब है, प्रकाश का मजहब है। और जो शैतान लोग थे उन्होंने क्या कहा, ओवैसी जैसे लोग, मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि ऐ मुसलमानों अंधेरा कर दो अपने घरों को। अबे मुसलमान क्यों अंधेरा करेगा अपने घरों को? मुसलमान रोशनी के मजहब को मानने वाला है। तुम उन मुसलमानों को कहते हो अपने घरों को अंधेरा कर दो, और उसकी फोटो देखो वो खुद उजाले में खड़ा हुआ है। यानी मुसलमानों को अंधेरे में रखकर ये वक्फ माफिया खुद उजाले में है। मुसलमानों को अशिक्षा में उनके लिए स्कूल खोलने की बात नहीं करेंगे, उनके लिए कॉलेज खोलने की बात नहीं करेंगे। मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, इस्लाम खतरे में। जिन्ना ने वही किया। जिन्ना क्या करता था? जिन्ना शराब पीता था, सुअर का मांस खाता था, इस्लाम के खिलाफ सारे काम करता था। उसने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया। वो इस्लामिक देश नहीं है, वो आतंकवादी देश है। वही काम अब ये ओवैसी कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। 1947 में रजाकारों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। अभी वक्फ लैंड पर पर्सनल कब्जा कर करके वो वही काम फिर से कर रहा है। मुसलमानों, मेरे भाइयों, जागो। एक भी मस्जिद, मदरसा, दरगाह, खानका नहीं छीनी जाएगी। अमित शाह जी ने कह दिया ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि किसी भी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा जो कम किराया दे रहे थे उनको अब पूरा किराया देना पड़ेगा। कलेक्टर साहब की देखरेख में होगा, सब कुछ कंप्यूटर में चढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन होगा। भारत का सबसे बड़ा अधिकारी CAG इसका ऑडिट करेगा। अब एक्सपर्ट लोग इसमें आएंगे। मुसलमानों में ये कहा जाता है जी इसको ले लिया, इसको क्यों नहीं? तो भैया सब रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, शिया भी रहेंगे, बोरा भी रहेंगे, आगा खानी भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, ताकि कहीं कोई गोरख धंधा, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो पाए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ CA के समय भी भड़काया गया, CA के समय भड़काया। मुसलमान बच्चे आज भी कई जेल में हैं, उनको पूछने ना ओवैसी जाता है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी, ना पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जाते हैं। बेचारे जेल में हैं, केस चल रहे हैं। फिर अभी मुसलमानों को भड़का रहे हैं सड़कों पर आओ। ओवैसी अपनी माताओं बहनों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम खातूनें सड़कों पर क्यों आएंगी? अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाओगे, आम मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बजाय उनको सड़कों पर आने कहोगे, उनसे दंगे फसाद कराओगे, उन पर केस लगवाओगे। मैं गुजारिश करता हूं
कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है, किसी के बहकावे में ना आए। जी सर, दूसरी ही बात कर रहा था अभी कि यहाँ पर जो बड़ौदा के कुछ मुस्लिम जो मुतवल्ली है उनकी जो होता है कि फौज बहुत ऊंची तक है, वो भी हाल में इस जमीन को लेकर काफी पैसेदार हो गए, तो उनके लिए क्या होगा? अमित शाह जी ने संसद का शब्द ऑथेंटिक शब्द माना जाता है। जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा है, ध्यान से सुन लो, पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। गरीब मुसलमानों का एक पैसा भी खाओगे ना तो पेट फाड़ के बाहर निकलेगा वो तुम्हारा। और अफसोस की बात है कि मुसलमानों का हक मुसलमान खा रहा है। तुम कहते हो दो गैर मुस्लिम को क्यों लाए? इसीलिए लाए कि अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मुतवल्ली बनाया था, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया था, किसी को चेयरमैन बनाया था। ये नहीं कि मुसलमानों के हक में काम करते। प्रॉपर्टियां बेचने लग गए, अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स तान लिए, अपने पर्सनल घर बना लिए। आपको शर्म नहीं आती? मस्जिद की प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कर रहे हो, मदरसे की प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कर रहे हो। भाई वहां मुस्लिम बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, अस्पताल खुलेंगे, उनका इलाज होगा, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं है। पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा एक एक इस्लाम के गद्दार को, वतन के गद्दार को। सर, दूसरी ऐसी बात कर रहा हूँ तो जो महिला अपनी गुजरात के हिंदुस्तान की महिला को जो बहकाया जा रहा है, जो वक़्फ़ का जो कायदा है वो जो महिलाओं के विरुद्ध में कुछ जा रहा है, तो उसको आप क्या रोशनी करोगे? नहीं, देखिए, ये महिलाओं के हक में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मुस्लिम महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित कर दी गई है। जैसे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसका इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं था कि तलाक 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 बोला और तलाक हो गई, उसको दूर करना हम मुसलमानों का काम था, दूर किया मोदी जी ने। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाना, माँ के कदमों में जन्नत है कहा जाता है, उनको हक देना मुसलमानों का काम था, वो काम किया मोदी जी ने। आपने पहले क्यों नहीं रखा भाई 2 मुस्लिम महिलाओं को रिजर्व क्यों नहीं किया? मोदी जी ने किया। लेकिन ये उल्टा भड़काते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के हक में नहीं है, कहते हैं, उनको सड़कों पर लाकर बैठाते हैं। मुस्लिम खातूने, पर्दानशीन खातूने सड़कों पर बैठती है। સમાચારોની અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ। સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો।